हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज फिर से हम अपनी डायरी में एक ड्राइंग बनाएंगे। इसके लिए एक ब्लॉग बना लेंगे ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि हमें कहाँ पे अपना ड्राइंग कंपोजिशन बनाना है। तो आज हमने एक स्टिल लाइफ कह सकते हैं इसको, आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग कह सकते हैं, है ना। एक फ़ोटोग्राफ लिया है, एक पॉट है जिसमें एक प्लांट है, और हमने कोई नॉर्मल फ़ोटोग्राफ नहीं लिया, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पॉट साइड में दिखाई दे रहा है, उसकी शेडो दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग लेना है ना, ताकि इसको बनाने में हमें मज़ा आए। कोई भी चीज़ हो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ड्राइंग बना लेंगे, और इसमें शेडो भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, तो उसको भी हम अच्छे से बनाएंगे। और डिटेल्स को बहुत ध्यान से बनाना है, कोशिश करनी है कि कोई डिटेल मिस ना हो। थोड़ा लीव्स बड़ी छोटी हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना, प्लांट ही है तो प्लांट में पॉसिबिलिटी है कि कोई लीव्स बड़ी हो छोटी हो, है ना। तो इतना ध्यान न दें, हमें मेन लाइट शेड उसका जो दिखाई दे रहा है उस तरह से उसको करना है। तो अब शुरू करते हैं शेडिंग करना धीरे धीरे। एक एक डिटेल को आप ध्यान दें और उसको अच्छे से ट्राई करें। पहले हल्के से डार्क की ओर चलना है हमें, पहले हल्के हल्के शेड करना है, उसके बाद धीरे धीरे इसको डार्क करते जाना है जितना हमें ज़रूरत लगे। और हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर पहले करने से आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ से आपको अच्छा लगे। और एक बार में फिनिश नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दें, बाद में कर लें, कोई बात नहीं। बहुत धीरे धीरे एक एक डिटेल को देखना है और उसको करना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर्ट हैज़ नो रूल्स। ये एक मेरा फेवरेट कोट है। इसका मतलब है आर्ट में कोई नियम नहीं होता, है ना। अब इसको इस तरह से नहीं लेना है कि हमें कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करनी है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने तरीके डेवलप करें, अपनी टेक्निक डेवलप करें, है ना। कोई नियम नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे तभी उसको आर्ट कहा जाएगा। अगर ऐसा होता तो कुछ नया कभी क्रिएट ही ना होता। तो चीज़ों को फॉलो करना है, लेकिन अपना भी उसमें कुछ करने की कोशिश ज़रूर करनी है। तो यही है। जब तक आप अपना उसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक वो आपका क्रिएशन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम ड्राइंग की बजाय एक फ़ोटो से हमने करना ज़्यादा सही समझा है। आप भी इस तरह के फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं और उनसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा, इसको स्टडी वर्क बोलेंगे, है, स्टडी आप कर पा रहे हैं इससे। कोई ड्राइंग आप इसकी जगह लेते तो वो सिर्फ कॉपी वर्क हो जाता, है ना। और अगर आप कहीं से देख के बना सकते हैं डायरेक्ट, कहीं आपके घर में पॉट है
तो उसको रख के भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है स्टडी करने के लिए। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई फ़ोटो ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। इस तरह से आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और देख पा रहे होंगे आप, हमने हर तरह की चीज़ें ट्राई करी है ना। पोर्ट्रेट भी बनाए, है ना, कॉपी वर्क भी किए, पेन ड्राइंग भी किया। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हमें ट्राई करते रहना है, जिससे हमारा जो ड्राइंग स्किल है वो हर तरह से डेवलप हो पाए। एक ही तरह के काम नहीं करने हैं रोज़ रोज़। और देख पा रहे होंगे इसमें नीचे लाइट है पत्ती में। और चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करना सीखना है। ड्रॉ करने से पहले इसको ऑब्ज़र्व करें कि इसमें कहाँ लाइट दिखाई दे रही है, कहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, कहाँ पे एकदम डार्क दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें पहले ध्यान से देखें। ड्रॉ करने से पहले इसको ऑब्ज़र्व कर लें, अच्छे से उसको देख लें, ताकि आप जब आप ड्राइंग करें या शेडिंग करें तब आपको पता रहे कि आपको कहाँ कितना लाइट छोड़ना है, कहाँ कितना डार्क करना है। और यहाँ पे हमने कोई फैंसी टूल्स नहीं यूज़ किए हैं। आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल इरेज़र है, नॉर्मल पेंसिल है। 2 ही पेंसिल का यूज़ इसमें किया है, एक 3B है, एक 8B है। धीरे धीरे आगे बढ़ें, है ना, पेशेंस रखें और धीरे धीरे इसको आगे ले जाएं। यहाँ पे हमें पत्ते का थोड़ा शेडो दिखाई दे रहा है, थोड़ी लाइट होगी, थोड़ा शेडो होगा। और आपको लग रहा है कुछ, तो अपने से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो दिख रहा है वैसा ही बनाएं। कोशिश करनी है कि वो इफेक्ट लाने की कोशिश करें, लेकिन अपने से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लाइट शेड अगर आपका पत्ता आगे पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो, है ना। तो ये अब हमारा लास्ट लीफ। तो देख पा रहे होंगे पहले हल्का, है ना, एक बार हल्का ज़रूर करना है, एकदम से डार्क नहीं करने की कोशिश करनी है। और इसके साइड में डार्क दिखाई दे रहा है, पीछे एक पत्ता का थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको हमने किया है। अब आप देख पा रहे होंगे एक फ्लैट सरफेस था हमारे पास, एक ड्राइंग थी, कुछ लाइंस थी, उसको हमने धीरे धीरे 3D में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और ये सारा काई से हुआ है, लाइट और शेड की हेल्प से, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है और छोटी छोटी चीज़ें डिटेल देखनी है, कैसे हमारा जो कंपोजिशन है वो और लाइट दिखाई दे, है ना। कहाँ पे हम और थोड़ा लाइट करें, कहाँ पे और थोड़ा डार्क करें। जैसे कि ऊपर वाले पत्ते में हमने इस साइड थोड़ा लाइट छोड़ दिया है, ज़्यादा डिटेल नहीं की है ना, ताकि वो 3D दिखाई दे। और एक पॉट में भी थोड़ी थोड़ी और डेप्थ बढ़ाएंगे हम, जहाँ हमें लगता है कि हम और डार्क करना चाहिए वहाँ और डार्क करेंगे। और अब थोड़ा शेडो के ऊपर काम करेंगे। शेडो को भी ठीक से बनाना है, ऐसा नहीं सोचना क्योंकि वहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है हमें, कहीं पे मर्ज नहीं हो रही वैसी ज़्यादा, तो हम उसको ठीक से थोड़ा बनाएंगे। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, उसमें एक क्रॉस लाइन दिखाई दे रही है ना शेडो के पीछे, यहाँ शेडो है वहाँ पे
तो हम वो लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं ड्राइंग को, वो अच्छी भी नहीं दिखेगी। इसलिए हमें डिसाइड करना है, अगर हम कुछ फ़ोटो देख के भी बना रहे हैं तो हम उसमें भी अपने तरीके से चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। हर चीज़ को ना लें, उसमें इंक्लूड नहीं करना है हर चीज़ को। कोई ऐसी चीज़ जो हमें डिस्टर्ब करे उसको छोड़ देना है। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक चीज़ को बनाएंगे। अब एक और ये तरीका है कि कोई चीज़ अगर लाइट है आगे और उसके पीछे डार्क दिखाई भी दे रहा है तो हम उसके पीछे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि जो नीचे वाला लाइट का पार्ट है वो हमें अच्छे से दिखाई दे। तो थोड़ा बैकग्राउंड में हल्का फुल्का काम कर देंगे, ज़्यादा डिटेल हमें नहीं करनी है। और जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमने और थोड़ा काम करना है, वहाँ पे फिर से हम कर सकते हैं। और पत्ते के ऊपर साइड देख रहे होंगे, मैं हल्की सी लाइट छोड़ी है उसको अलग करने के लिए, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी डिटेल पकड़ने की कोशिश करनी है हमें। और अगर आपको लगता है कोई शेप गड़बड़ है तो उसको फिर से भी आप करेक्ट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि थोड़ा सा जो सामने से अगर कोई पत्ती दिखाई देती है उसका शेप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बनाने में। तो आप देखें, उसको आराम से ऑब्ज़र्व करें और इस तरह से ड्रॉ करें उसको। और शेडो में फिर से थोड़ा सा हमें डेप्थ की और ज़रूरत लग रही है, तो हम उसको फिर से थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और गमले का जो लेफ़्ट साइड है वो और डार्क है, तो उसको हमने फिर से एक बार डार्क कर दिया और इस साइड थोड़ा सा और लाइट कर दिया है। तो लास्ट में देखना है हमें, जहाँ जहाँ थोड़ा डेप्थ की कमी है, जहाँ हमें और डार्क करना है वहाँ हम और डार्क कर देंगे, है ना। यहाँ पे हमें एक और पत्ती मिस हो गई थी पहले, और आप पढ़ सकते हैं, है ना। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब आप परफेक्ट बना रहे हैं डेली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। इम्पोर्टेंट है कि आप डेली बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपकी। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप उसको लगातार करें, तभी आप उसमें परफेक्ट तो अपने आप ही हो जाएंगे, है ना। तो हमें परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देना है कि हम डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करें, ताकि हमारी ड्राइंग और परफेक्ट होती जाए। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे आप, तो आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा आज का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। होप आपको पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह का कुछ अपना ट्राई करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।